तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल के चैप्टर 5, जो कि है एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर। पिछले वीडियोस में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग उसके चैप्टर 5 यानी कि एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स आर इसेंशियल टूल्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर एक तरफ के सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए? क्रिएटिंग यानी कि कुछ बनाने के लिए, और एडिटिंग यानी कि जो आपने क्रिएट किया है उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो एडिटिंग के लिए, और ये चीज या फिर एडिट करने के बाद उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए, इसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स में। यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, इनके लिए यूज होता है एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर, जो कि एक इसेंशियल सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए ये एसेंशियल टूल्स है। यहाँ फॉर्मेटिंग का मतलब स्टाइलिंग से है, यानी कि जो टेक्स्ट देख रहे हैं आप इसमें 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 स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। दे आर वाइडली यूज इन ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंडस्ट्रीज वेयर रिटन कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। यानी कि ये जो टूल्स है एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर, ये वाइडली यूज होते हैं कहाँ पे? ऑफिसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और अदर इंडस्ट्रीज में, जहाँ रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि रिटन कम्युनिकेशन में आजकल हाथ से तो कोई खत लिखता नहीं है, सब काम कंप्यूटर से होता है। तो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज करके ये सारी रिटन कम्युनिकेशन की जाती है। तो उन्हीं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर्स। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर। यानी कि इस यूनिट में हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर का, अलॉन्ग विथ एन ओवरव्यू ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और उसके साथ ही साथ हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है इसका भी ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर के। तो सबसे पहले एडिटर्स देखते हैं। एडिटर्स यानी यहाँ पे पहले ही लिखा था टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है। तो चलिए जो पहला था एडिटर्स उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। और टेक्स्ट एडिटर इज एन बेसिक सॉफ्टवेयर। यानी टेक्स्ट एडिटर एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिक यानी कि इसमें फंक्शनैलिटी थोड़ी कम होती है, तो कम फंक्शनैलिटी का मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर हुआ। Used to create, edit plain text files without advanced formatting। तो देखिए यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, जो कि यूज होता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को। यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है उन्हें क्रिएट और एडिट करने के लिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर्स का यूज करते हैं, जिनमें एडवांस फॉर्मेटिंग नहीं होती है। मतलब कि हम लोग उसमें ज्यादा स्टाइलिंग ऐड नहीं कर सकते, जैसे फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, या कि फॉन्ट के अलग अलग डिजाइन हम इसमें नहीं कर सकते। सिंपल एडिटिंग होती है इसमें, तो इसलिए हम लोग इसे टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। टेक्स्ट एडिटर्स आर कॉमनली यूज फॉर राइटिंग कोड्स, एडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और क्रिएटिंग सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं इनको हम कॉमनली कोड लिखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कोड में हम लोग को स्टाइल तो करना नहीं रहता है। सिंपल कोड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, तो सिर्फ कोड लिखना रहता है, तो इसमें कुछ स्टाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आपको कंपाइल करने के बाद दिखता है। तो इसलिए टेक्स्ट एडिटर का यूज हम लोग राइटिंग कोड्स के लिए यूज करते हैं, और एडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए करते हैं, और क्रिएटिंग सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हमें कुछ सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, इसके लिए टेक्स्ट एडिटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे की फीचर्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है। सबसे पहला की फीचर है प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग। तो एक के फीचर भी हो जाता है टेक्स्ट एडिटर का, जो कि है प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग, नो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। यानी कि इसमें फॉन्ट्स, कलर, स्टाइल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
तो एक तरफ से ये फीचर हो जाता है। तो फीचर कैसे हो जाता है, ये भी बड़ी बात हो जाती है कि टेक्स्ट, ये सारी चीजें तो होना अच्छी बात है, तो ना होना नो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फीचर्स कैसे हो जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ही है, राइटिंग कोड्स और एडिटिंग के लिए ये सारी स्टाइल्स, कलर, फॉन्ट की जरूरत हमें नहीं रहती है। सिंपल टेक्स्ट कोड लिखने के लिए हमें सिंपल टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये फीचर हो जाता है प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग। दूसरा है लाइट वेट एंड फास्ट। जैसा कि इसमें ये सारी चीजें फीचर्स नहीं होती हैं, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ही प्लेन बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ये बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ही फास्ट चलता है। यानी कि यदि आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जब रन करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई होती हैं, आपको हाई रैम, हाई प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसको चलाना बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही फास्ट चलता है, इसलिए तो ये भी एक फीचर हो जाता है, सिंपल एंड एफिशिएंट फॉर बेसिक टेक्स्ट हैंडलिंग, यानी कि बेसिक टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए बहुत इफिशियंट होता है। तीसरा फीचर है कॉमन यूजेस, राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सिंपल नोट्स। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई थी, प्रोग्रामिंग कोड्स लिखने के लिए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स करने के लिए और सिंपल नोट्स बनाने के लिए ये यूज होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहला नोटपैड है। नोटपैड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। तो नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, जिसको ओपन करना बहुत इजी होता है। आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप विंडोज आर की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रन कमांड खुलेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे नोट पैड, तो आपका नोट पैड ओपन हो जाएगा। तो यही नोट पैड है जिसमें आप वो सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं बस, और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि इसको कलर नहीं कर सकते, स्टाइल कुछ नहीं दे सकते, सिंपल टेक्स्ट इसमें लिखते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है टेक्स्ट एडिटर का, नोटपैड। दूसरा एग्जाम्पल है विम, अ मोर एडवांस टेक्स्ट एडिटर फॉर डेवलपर्स विद कमांड बेस्ड फीचर्स। तो ये थोड़ा सा नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस फीचर इसमें होता है, विम, जो कि एक तो टेक्स्ट एडिटर है ये भी। एक तीसरा टेक्स्ट एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, यूज फॉर प्रोग्रामिंग विद सिंटेक्स हाईलाइटिंग, जो कि कुछ फीचर्स देता है जिससे प्रोग्रामर्स को काफी हेल्प मिलती है। लाइक कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटेक्स को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता है, तो इससे काफी आसानी होती है कोड लिखना, और काफी रीडेबल फॉर्म में आपको कोड मिलता है इसमें एडिट करने पे। तो ये सारे थे एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहला नोटपैड, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। एक दूसरा है विम, जो कि थोड़ा सा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है फॉर डेवलपर्स विद कमांड बेस्ड फीचर्स देता है इसमें। तीसरा सबलाइम टेक्स्ट है, जो कि बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है फॉर यूज फॉर प्रोग्रामिंग विद सिंटेक्स हाईलाइटिंग। तो ये हो गया टेक्स्ट एडिटर्स के की फीचर्स और एग्जांपल्स। अब देखते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर, तो हमने एडिटर्स को समझ लिया है और इसके कुछ फीचर्स और एग्जांपल भी देख लिया है। अब देखते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एडवांस सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में क्या लिखा था, इट इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसी का एडवांस वर्जन होता है फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग विथ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। वही एडिटर में फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं था, केवल क्रिएटिंग और एडिटिंग का था, लेकिन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको वर्ड प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर में मिलता है। वर्ड प्रोसेसर अलाउ यूजर्स टू चेंज फॉन्ट्स, एड इमेजेस एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड प्रोसेसर आपको अलाउ करता है कि आप फॉन्ट चेंज कर लें। फॉन्ट चेंज करने का मतलब स्टाइल, किस तरह से उसकी स्टाइल है। दूसरा है ऐड इमेजेस, आप अपने डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इमेज भी ऐड कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि एडिटर, टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट एडिटर का यूज करके पॉसिबल नहीं था। जैसे कि नोटपैड में आप इमेज नहीं इंसर्ट कर सकते किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, जबकि वर्ड प्रोसेसर का यूज करके आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला की फीचर है वर्ड प्रोसेसर का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसा कि यही एक चीज नई ऐड हुई है, जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर में नहीं थी, जो कि वर्ड प्रोसेसर में है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। चेंज फॉन्ट्स, अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड मोर। ये सारी चीजें अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे।
किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में। तो इसमें सबसे पहला फीचर यही हो गया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चेंज फॉन्ट, अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड मोर। दूसरा फीचर है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कस्टमाइज पेज लेआउट, एड हेडर्स, फुटर्स एंड सेट मार्जिन्स। तो आप अपने पेज का लेआउट भी इससे इसमें चेंज कर सकते हैं। अ, अ, पेज का लेआउट और हेडर ऐड कर सकते हैं, फुटर ऐड कर सकते हैं इसमें, और या फिर मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, यानी कि पूरे पेज से टेक्स्ट की दूरी कितनी रहेगी, ये सारी मार्जिन कहलाती है। यानी कि देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ से रुकिए, देखिए ये हमारा टेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंट में, और ये सारी ये दूरी है, इसी दूरी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करके। तीसरा फीचर है इंसर्टिंग मल्टीमीडिया। तो आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करके मल्टीमीडिया भी इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया में आपका इमेज आता है, टेबल्स आता है, टेबल्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया में आती हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऐड करना एक ही सेम चीज है, यानी कि अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इमेज, टेबल्स और चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर हो गया। अ, चौथा फीचर है स्पेल चेक एंड ग्रामर करेक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर आ जाता है वर्ड प्रोसेसर में। इसमें ऑटोमेटिकली चेक करता है स्पेलिंग आपका, यानी कि ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग भी चेक हो जाती है। इसका पांचवा फीचर है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ये प्री डिजाइन होती है कुछ, यानी कि पहले से परी बनाए आपको एक ढांचा मिल जाता है किसी भी मान लीजिए फॉर्मेट में, जिस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए। यानी कि कोई एप्लीकेशन का टेम्पलेट चाहिए, जैसे एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको एक ढांचा मिल जाएगा। सिर्फ आपको वहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करना रहेगा, अपना हिसाब से उसमें चेंज कर देंगे। तो जो कि बहुत ही यूजफुल होता है टेम्पलेट्स। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स, लाइक लाइक रिज्यूमी, रिपोर्ट्स एंड ब्रोचर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है टेम्पलेट्स का, यानी कि जैसे रिज्यूमी बनाना हो आपको, तो रिज्यूमी का आपको टेम्पलेट मिल जाता है आपको वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर में। तो आपको ये बहुत ही टाइम सेव कर लेता है, क्योंकि आपको रिज्यूमे का एक फॉर्मेट होता है, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है। सिर्फ आपको अपना अपनी डिटेल्स बस वहाँ पे चेंज करनी रहती है या फिल करनी रहती है। तो टेम्पलेट एक बहुत ही टाइम सेविंग टूल्स है, या टूल्स कर सकते हैं या कंपोनेंट कर सकते हैं, जो कि आपको टाइम को बहुत सेव कर देता है अ, ये सारी चीजें बनाने के लिए, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स और ब्रोचर्स बनाने के लिए। ये हो गए की फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो सबसे पहला एग्जांपल है एमएस वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो उसी में से एक है एमएस वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है। द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसर विथ पावरफुल फॉर्मेटिंग टूल्स। तो एक बहुत ही वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसर है, आपने कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा एमएस ऑफिस विथ पावरफुल फॉर्मेटिंग टूल्स, जिसमें बहुत ही पावरफुल फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। इसको हम अभी ओपन करके देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल है गूगल डॉक्स, अ वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशन। तो ये जो एमएस वर्ड था, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये गूगल डॉक्स गूगल ने बनाया है, जो कि वेब बेस्ड है, यानी कि आप इसे ब्राउजर पे सिर्फ यूज कर सकते हैं फॉर वर्ड प्रोसेसिंग दैट अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशंस। तीसरा है लाइबर ऑफिस राइटर। तो ये भी एक फ्री ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है एमएस वर्ड का। तो चलिए पहले एमएस वर्ड देख लेते हैं कैसा होता है और इसमें कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। तो चलिए अब एमएस वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी में बेस्ड है, एडिटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। एमएस वर्ड इज अ फीचर रिच वर्ड प्रोसेसर used for creating professional documents such as report, letters, resume and research papers। तो यहाँ पे पहले ही लाइन लिखी हुई है एक फीचर रिच, यानी कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट्स, लेटर्स, रिज्यूमे एंड रिसर्च पेपर्स। यानी कि इनका यूज रिपोर्ट्स और लेटर्स और रिज्यूमे और रिसर्च पेपर्स बनाने के लिए किया जाता है।
इट इज वाइडली यूज इन बिजनेसेस, एजुकेशन एंड पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका सबसे ज्यादा यूज बिजनेस में, एजुकेशन में और पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में किया जाता है। तो चलिए इसके की फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला की फीचर इसका है रिबन इंटरफेस। द रिबन कंटेन टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू, each providing different tools and options। तो इसमें एक रिबन इंटरफेस होता है जिसमें क्या क्या होता है, होम टैब और इंसर्ट टैब, और भी चीजें होती हैं। पहले इसको देख लेते हैं। होम टैब में क्या होता है, कंटेन्स बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स लाइक फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड क्लिपबोर्ड ऑप्शंस। तो ये सारे होम टैब में होता है। और इंसर्ट टैब में क्या होता है, अलाउ इंसर्शन ऑफ टेबल्स, इमेजेस, चार्ट्स, लिंक्स एंड मोर। और क्या होता है, लेआउट टैब होता है। उसमें क्या होता है, प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर सेटिंग मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड पेज ब्रेक्स। और चौथा क्या है, रेफरेंस टैब्स, यूजफुल फॉर एडिंग साइटेशंस, फुटनोट्स एंड जनरेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो चलिए इसको सारी चीजें देखते हैं कैसी दिखती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिबन इंटरफेस, जो कि कंटेन करती है टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, लेआउट एंड रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीजें ये रिबन टैब कंटेन करती है, रिबन इंटरफेस। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप, होम टैब में क्या लिखा हुआ है, इसमें कंटेन क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ अलाइनमेंट, क्लिपबोर्ड ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट कुछ लिखते हैं और होम पे जाते हैं। होम पे यहाँ पे खुला हुआ है, ये सारी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। तो होम से आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। देखिए हमने साइज बढ़ा दिया है। और क्या हुआ है इसमें, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि किस साइड ये अलाइन होगा, अलाइनमेंट यही तो होता है कोई, ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पे सेंटर में इससे हो जाएगा, इससे एकदम राइट साइड आ जाएगा, इससे एकदम लेफ्ट साइड आ जाएगा। और इसमें एकदम यदि आपका पैराग्राफ में बहुत सारी टेक्स्ट वर्ड है, उसको एक लाइन में कर देता है, ये उसमें यूज होता है जब बहुत सारे लाइन्स है आपके। तो अभी इसके इसको सेंटर में करते हैं। तो यहाँ से आप सेंटर में कर लिए हैं। इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेक्ट नहीं है, इसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ब्लू कर दिया, स्काई ब्लू। अंडरलाइन हटाना चाहते हो वो भी हटा सकते हैं यहाँ से। फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी एडिट एडिट करने के लिए। यहाँ से अंडरलाइन हटा दिए, यहाँ से ये कर लिए। तो ये सारी चीजें हैं होम टैब में। तो अब देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या है, अलाउ इंसर्शन फॉर टेबल्स, इमेजेस, चार्ट्स, लिंक्स एंड मोर्स। तो इंसर्ट टैब में ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या है। तो देखिए इंसर्ट टैब में ये सारी चीजें देखिए आपको। तो इंसर्ट टैब में हम लोग टेबल एक इंसर्ट करके देखते हैं। टेबल आपको जितनी रो कॉलम चाहिए उतना ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 3 बाई 3 का चाहिए, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल बन के आ चुकी है। आप इसमें आप कुछ भी डेटा फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक टेबल इंसर्ट कर लिया आपने, जो कि इंसर्ट टैब में आता है। वैसे ही इमेज भी इंसर्ट करते हैं, चार्ट, लिंक्स और मोर। चौथा है लेआउट टैब्स। तो ये प्रोवाइड करता है ऑप्शन फॉर सेटिंग मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड पेज ब्रेक्स। तो चलिए लेआउट में देखते हैं क्या। ये है मार्जिन, यानी कि जैसा बताया था मैंने कि ये जो टेक्स्ट से दूरी है जो डॉक्यूमेंट की, उसी को मार्जिन बोलते हैं। ये दूरी। तो इसमें देखिए देखिए इसमें थोड़ी कम है, इसमें और कम है, इसमें इतनी है। तो अलग अलग तरह की मार्जिन और आप दे सकते हैं। देखिए इसमें मार्जिन ज़्यादा हो गई है, इसमें चारों तरफ से बराबर है। तो ये सारे मार्जिन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ओरिएंटेशन है, आपका पेज कैसा दिखेगा, पोर्ट्रेट दिखेगा, लैंडस्केप दिखेगा। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये लैंडस्केप हो गया, जनरली पोर्ट्रेट यूज किया जाता है, तो ये पोर्ट्रेट हो गया।
ये सारी चीजें लेआउट टैब में आती है। और इसके बाद है रेफरेंस टैब। इसमें क्या होता है, यूजफुल फॉर एडिंग साइटेशन, फुटनोट्स एंड जनरेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलिए रेफरेंस में चलते हैं। यहाँ से हमने रेफरेंस क्लिक किया और देखा टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस पर क्लिक किया तो देखिए क्या होता है, इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट आप ऐड करना चाहते हैं तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फुटनोट। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये पहला इंटरफेस था एम एस वर्ड का रिबन इंटरफेस। इसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अलाउ यूजर्स टू चेंज फॉन्ट साइज, font type, images, size, color and apply style like bold, italic, underline and stripe through। तो ये सारी चीजें हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप एम एस ऑफिस में, एम एस वर्ड में। इसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इंक्लूड टूल्स फॉर सेटिंग अप पेज लेआउट्स, मार्जिन, हेडर्स, फुटर्स, पेज नंबर्स। ये सारी चीजें अभी हमने देखी है। इसके बाद है स्पेल चेक एंड ग्रामर्स। एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड प्रोवाइड सजेशन फॉर करेक्शन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है यूज। तो इसको कंट्रोल ए करके इसको पूरा इरेज कर लेते हैं पहले हम। इसके बाद है ट्रैक चेंजेस, यूजफुल फॉर कोलैबोरेटिंग, एडिटिंग, अलाउइंग डिफरेंट यूजर्स टू ट्रैक एंड रिव्यू चेंजेस मेड टू डॉक्यूमेंट। तो आप ट्रैक चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद है मेल मर्ज, जनरेट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट लाइक लेटर और लेबल बाय मर्जिंग ए टेम्पलेट विथ अ डेटा सोर्स। यानी कि आप टेम्पलेट्स का यूज करके उसमें मेल मर्ज कर सकते हैं विथ डेटा सोर्स से। इसके बाद है कोलैबोरेशन, सपोर्ट रियल टाइम कोलैबोरेशन विथ मल्टीपल यूजर्स थ्रू इंटीग्रेशन विथ वन ड्राइव और शेयर पॉइंट्स। यानी कि वन ड्राइव वन ड्राइव पे आप अपलोड करके कोलैबोरेट कर सकते हैं रियल टाइम में, यानी कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं किसके, एम एस वर्ड के। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, वही सारे एडवांटेज हैं जो कि फीचर्स थे। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इजी टू यूज होता है, विच रिच सेट ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स। जैसा कि फॉर्मेटिंग टूल्स हमने देखा ही अभी। इसके बाद वाइडली यूज एंड सपोर्टेड इन बिजनेसेस, एजुकेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन। यही सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, वही सारी एडवांटेज में आ जाती है। इसके बाद है प्रोवाइड टेम्पलेट्स, यानी कि टेम्पलेट्स हमने देखा था प्रोवाइड करता है फॉर क्विक एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन। तो चलिए एक टेम्पलेट देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं टेम्पलेट। तो इंसर्ट में जब जाएंगे आप तो टेम्पलेट आपको दिखेगा, टेम्पलेट। इसके बाद है एक्सटेंसिव कोलाबोरेशन एंड शेयरिंग ऑप्शन। तो ये भी एक एडवांटेज है, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, वन ड्राइव और शेयर पॉइंट्स का यूज करके हम रियल टाइम कोलाबोरेशन कर सकते हैं। अ, तो ये हो गया एक्सटेंसिव कोलाबोरेशन एंड शेयरिंग ऑप्शन। ये सारे एडवांटेज थे एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड के। इसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं एमएस वर्ड के। तो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर अ पेड लाइसेंस एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको पे करना पड़ता है इसको यूज करने के लिए। रिक्वायर्ड अ पेड लाइसेंस एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस।
और भी बहुत कुछ आता है इसमें। तो जैसा कि उसी का पार्ट एमएस वर्ड है, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो चलिए दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं एमएस वर्ड का। तो क्या है, कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर बेसिक यूजर्स ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ फीचर्स। तो ये बेसिक यूजर्स जिनको कम फीचर्स की जरूरत है, उनके लिए काफी ओवरवेलमिंग होता है, यानी कि इजी टू यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा फीचर्स उनको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उन फीचर्स की जरूरत ही नहीं है। वाइड रेंज ऑफ फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ओवरवेलमिंग फॉर बेसिक यूजर्स ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ फीचर्स। तो यहाँ पे आपका एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसे डीटीपी भी बोलते हैं, refers to the use of softwares for creating high quality publications such as magazines, brochures, flyers and newsletters. यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज करके हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस को प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना, जैसे मैगजीन, ब्रोचर्स एंड फ्लायर्स और न्यूज लेटर्स। यानी कि ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं समझते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर लेआउट एंड डिजाइन देन वर्ड प्रोसेसर। यानी कि हमने जो एडिटर और वर्ड प्रोसेसर देखा है, एडिटर से ज्यादा फीचर्स वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता था, लेकिन अब वर्ड प्रोसेसर से ज्यादा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उनका यूज करके ये सारी चीजें हाई पब्लिकेशंस बनाना, यानी मैगजीन, ब्रोचर्स, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स बनाना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। मेकिंग इट आइडल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल्स, यानी कि प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है। चलिए इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग की। डेस्कटॉप पब्लिशिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर का यूज करके हाई क्वालिटी पब्लिकेशन सच एज मैगजीन, ब्रोचर, फ्लायर्स और न्यूज़लेटर्स को क्रिएट करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। चलिए इसकी की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला की फीचर है एडवांस लेआउट कंट्रोल। It offers precise control over the arrangement of text, image and design elements on the page. तो यहाँ पे हमने देखा ही था कि एक हाई क्वालिटी बनाता है, यानी कि एडवांस फीचर्स, एडवांस लेआउट कंट्रोल प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड डिजाइन एलिमेंट ऑन द पेज। तो दूसरा फीचर्स आपका टाइपोग्राफी। चलिए देखते हैं टाइपोग्राफी क्या होता है। इट अलाउ यूजर्स टू एडजस्ट फॉन्ट टाइप, टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन हाइट्स फॉर प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कि ये यूजर्स को अलाउ करता है कि फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, फाइल लाइन की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इसको भी आप एडजस्ट करके उतना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये होता है लाइन हाइट। टेक्स्ट स्पेसिंग, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, इनके बीच में जो स्पेसिंग है यहाँ की, इसको ऐसे करके थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये आता है आपका टेक्स्ट स्पेसिंग में, इसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर। तीसरा है ग्राफिकल इंटीग्रेशन, सपोर्ट्स इंपोर्टिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, चार्ट्स एंड अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स। तो ये इंपोर्टिंग सपोर्ट करता है एंड एडिटिंग इमेजेस, यानी कि आप इमेजेस अपने उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स एंड अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यूजिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद टेम्पलेट्स, प्रोवाइड प्री डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन सच एज मैगजीन्स, ब्रोचर्स एंड पोस्टर्स। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि बार बार ना बनाना पड़े, तो उसके लिए टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर, जो कि काफी इजी बना देते हैं किसी को क्रिएट करना, यानी मैगजीन, ब्रोचर और पोस्टर को क्रिएट करना। इसके बाद है पेज डिजाइन टूल्स। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपको पेज डिजाइन टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूड टूल्स फॉर क्रिएटिंग कॉलम्स, यानी कि कॉलम बनाने के लिए, ग्रिड बनाने के लिए, एंड गाइड्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड अलाइनमेंट अक्रॉस पेजेस। तो आपको इंश्योर करते हैं कि आपके पेजेस अलाइनमेंट कंसिस्टेंटली हो। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। इसके चलिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे गिवन है एडोबी
इन डिजाइन, जो कि एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके जो हाई हाई क्वालिटी पब्लिकेशन जो तैयार करेंगे उसी को डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ये। तो ये क्या करता है, अ प्रोफेशनल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल, यानी कि एक प्रोफेशनल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल है, यूज फॉर क्रिएटिंग मैगजीन्स, ब्रोचर्स एंड अदर हाई क्वालिटी पब्लिकेशन। तो ये चीजें बनाने के लिए यूज होता है एडोबी InDesign। दूसरा एग्जांपल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का क्वार्क एक्सप्रेस। तो इसमें क्या होता है, अनदर पॉपुलर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर नोन फॉर इट्स लेआउट एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज, यानी कि इसके लेआउट एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज के लिए ये जाना जाता है, क्वार्क एक्सप्रेस। तीसरा एग्जांपल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का स्क्राइबस। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है विथ पावरफुल लेआउट एंड डिजाइन टूल्स suitable फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ग्रेड डॉक्यूमेंट्स। तो एक फ्री और ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब इसका कोड भी आपको मिल जाएगा कैसे बना है ये सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर विथ पावरफुल लेआउट, इसमें पावरफुल लेआउट होता है एंड डिजाइन टूल्स भी होते हैं, सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ग्रेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि सुटेबल होता है प्रोफेशनल ग्रेड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ये तीन एग्जांपल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के, इसको आप याद करके रख लीजिएगा, एडोबी InDesign, क्वार्क एक्सप्रेस और स्क्राइबस। वैसे ही वर्ड प्रोसेसर के लिए एमएस ऑफिस नहीं, एमएस वर्ड है, गूगल डॉक्स है, और एक और कुछ था, क्या था देख लेते हैं उसको। यहाँ पे हमने देखा था लाइबर ऑफिस राइटर। ये दो इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर यूज होते हैं इनको, इनको आप याद करके रख सकते हैं, एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स। वही टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड काफी पॉपुलर है। तो सबका एक एग्जाम्पल याद रख के रखिए। टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर के वर्ड प्रोसेसर के लिए एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स। वही डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में आपका है एडोबी InDesign, क्वार्क एक्सप्रेस और स्क्राइबस। तो चलिए इसके यूज देख लेते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। तो जैसा कि यूज हमने इसके डिफिनेशन में ही देख लिया था, मैगजीन और न्यूज़पेपर में इसका यूज होता है काफी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज टू डिजाइन मल्टी पेज पब्लिकेशन, यानी कि कई पेजेस की पब्लिकेशन बनाने के लिए काफी यूज होता है। दूसरा यूज होता है ब्रोचर एंड फ्लायर्स। बिजनेसेस यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट मार्केटिंग मटेरियल्स, यानी कि मार्केटिंग मटेरियल यूज करने के लिए इसका यूज होता है, किसका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। इनमें से किसी का भी यूज हो सकता है, ये सारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा यूज है बुक्स एंड ई बुक्स, यानी कि बुक्स और ई बुक्स के डिजाइन तैयार करने के लिए भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज होता है। पब्लिशर्स, यानी कि जो बुक को पब्लिश करते हैं, ऑथर यानी कि जो लिखते हैं, यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टू ले आउट बुक्स एंड डिजाइन डिजिटल ई बुक्स, यानी कि बुक्स के लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। एडवांटेज क्या होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के, प्रोवाइड प्रोफेशनल कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंट लेआउट एंड डिजाइन, ये एक प्रोफेशनल कंट्रोल प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट लेआउट के ऊपर और डिजाइन के भी। दूसरा एडवांटेज है कंबाइन टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स, यानी कि ये टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक को कंबाइन करता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तीसरा एडवांटेज है आइडियल फॉर क्रिएटिंग प्रिंट एंड डिजिटल कंटेंट लाइक ब्रोचर, न्यूज़लेटर एंड मैगजीन, जो कि काफी सही होता है किसके लिए, डिजिटल कंटेंट्स बनाने के लिए, लाइक ब्रोचर्स एंड न्यूज़लेटर्स एंड मैगजीन ऑल्सो। ये सारे एडवांटेज हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। तो इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्टीपर लर्निंग कर्व कंपेयर टू बेसिक वर्ड प्रोसेसर, यानी कि इसको लर्न करना, सीखना भी काफी मुश्किल होता है एज कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वालिटी, हाई फीचर्स होते हैं। जितने हाई फीचर्स होंगे उतना सीखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जैसे कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर में कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली जाके उसमें कुछ टेक्स्ट राइट करके सेव कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में कुछ आपको थोड़ा और सीखना पड़ता है, उसके फीचर्स जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल, बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सारी चीजें। वैसे ही जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर है उनको सीखना थोड़ा और मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वर्ड प्रोसेसर, तो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है प्रोफेशनल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव, यानी कि इनको यूज करना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि इनके लिए पे करना पड़ता है, ये फ्री टू यूज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे था एडोबी InDesign, क्वार्क एक्सप्रेस, ये सब पेड वर्जन में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आप इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो रहेगा कि चैप्टर 6 पे। कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास चैप्टर है, चैप्टर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।